क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, कौन सा है ये? सेकंड चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। पढ़ो जरा, देखो क्या कह रहा है। का है एक नूरी है। अच्छा, एक नूरी है। वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले। एगो का मतलब 5 साल पहले। वाह। एगो मतलब पहले, ठीक है। आगे, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि जो नूरी है वो सोनू के थ्राइस थी, 3 गुनी थी। पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, तभी हो पाएगा। क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ो, गो थ्रू द क्वेश्चन। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक उसका सोल्यूशन निकाल पाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, वो नहीं निकलेगा तुमसे। आगे देखा क्या लिखल बा। 10 years लेटर, 10 साल बाद। पहले 5 साल पहले बात हुई है, जो नूरी है वो 3 गुनी है सोनू के। और फिर बात हो रही है 10 साल बाद की। कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि जो नूरी है वो डबल हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी सोनू के। कह रहा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब कभी आपसे कह दे कि 5 साल पहले, 5 साल बाद, 2 साल पहले, 5 साल बाद, इस तरह के केस में सबसे पहले प्रेजेंट एज कंसिडर किया करो। लिखो प्रेजेंट एज का, लिखो लिखो। लेट द प्रेजेंट एज, किसका प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स। नूरी का क्या है? एक्स है। और ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इनटू वेरिएबल। तो एक अब जो दूसरा मानेंगे वो क्या मानेंगे? वाई। ठीक है ना? दो अलग अलग लेना पड़ेगा मुझे। अब मैं किसका कंसिडर कर रहा हूं? अब मैं जा रहा हूं सोनुआ का। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक। हाँ, उतार, पहले उतार चुट्टा, उतार ले पहले। कहा से कि ब्लैक बोर्ड तो भाग जाए। कुत्ता का दुम सीधा ना होगा। अब नाउ 5 years अगो। ठीक। 5 साल पहले एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा? 5 घटाओ। अरे भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ आज 10 साल की हो, 5 साल पहले कितना साल की रही होगी? 5 पक्का ना? ठीक है। तो एज ऑफ नूरी कितनी हो गई? x-5। और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा? अरे जब नूरी छोटी होगी तो सोनुआ भी तो छोटा होगा। अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं तो मेरी भी एज 5 साल कम होगी, और तुम्हें 5 साल पीछे ले जाऊं तो तुम्हारी भी एज 5 साल कम होगी। इनडायरेक्टली हम दोनों की एज का डिफरेंस उतना ही रहेगा। बात आ रही है समझ में ना? मेरे और तुम्हारे बीच में जो एज का गैप है ना, ये जीवन भर बना रहेगा। मैं 5 साल पहले चला जाऊंगा, तुम 5 साल बाद जाओ। ठीक। तब जाएंगे जब दोनों का एज एस्टिमेशन एकदम अप्रोक्सीमेटली सेम होगा तब। अभी तो है नहीं, 100 साल तो दोनों नहीं जिएंगे। हो सकता है कि मैं तुम्हारे बाद जाऊं, ये भी तो हो सकता है। आओ, तो हरकतें ऐसी हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखा जाए कौन 3 गुना है। नूरी वॉज थ्राइस। यहां मैंने लिखा x-5, यहां मैंने लिखा y-5। चलो, कौन 3 गुना है? नूरी। नूरी है कौन? ये कह रहा है नूरी को हम करेंगे किसमें? सोनू में। याद रखना,
जिसमें कहे उसके उल्टे वाले में करोगे तभी इक्वेशन बैलेंस होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ऐसा मत कर देना कि कह रहा नूरी वॉज थ्राइस तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिर गलत हो जाएगा। ध्यान इसी बात का रखना है। क्या हो गया, हाँ टूट गया। अब लिखा मैंने x माइनस 5 बराबर 3 का y में मल्टीप्लाई किया तो 3y, 3 का 5 में किया तो 13। ठीक है ना, करा हाँ। बाप रे बाप, ऐसे ऐसे भी बालक बैठे हैं, हम 13 का 16 भी बोल दे तो कहेंगे हाँ। x माइनस 3y, इन दोनों को सॉल्व करो। -5 + 15 कितना आएगा, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। जियो मेरे लाल, माइनस का। फोन ले लियो, बहुत सही काम कियो। अब रात में तुम भी ये कह पाओगे मुझे नींद ना आए, तो मुझे चैन ना आए। आओ, बढ़िया काम किए हो तुम। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन फिर आपसे कहा जा रहा है 10 years later, नाउ आफ्टर 10 years। 10 years later का मतलब क्या हो गया, 10 साल बाद। हम कहां से काउंट करेंगे, प्रेजेंट एज से काउंट करेंगे। इन सब चीज में मत घुस जाना, प्रेजेंट एज पे 10 साल जाओ। अब बताओ एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी। अरे नूरिया 10 साल बाद कहाँ पहुंच जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसमें 10 साल बढ़ जाएगा सर, बढ़ेगा ना। और सोनू कहाँ पहुंचेंगे, मोनू के पास पहुंच जाएंगे, इनके में भी 10 साल बढ़ोतरी होगी। 10 साल मैं बढ़ूंगा तो 10 साल तुम भी तो बढ़ोगी, है ना। हाँ ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कौन ट्वाइस है भाई, बताना दोस्त, कौन ट्वाइस है। इसका तो ध्यान ही ना है, कौन ट्वाइस है, नूरी। नूरी है कौन, ये कह रहा नूरी ट्वाइस होगी, लेकिन एक्चुअल में नूरी ट्वाइस नहीं करेंगे हम, किसको ट्वाइस करेंगे, सोनुआ को करेंगे। कर दो सोनुआ को। यहाँ हो गया 2y धन 20, x धन 10, इसको इधर ले आओ -2y, इधर ले आओ माइनस का 20 बराबर 0। अब इधर ले आओ x माइनस 2y, इन दोनों को सॉल्व करो। प्लस का 10 और माइनस का 20 कितना आएगा, अरे मैया, -10 बराबर 0, यानी x माइनस 2y बराबर हो गया तुम्हारा 10। ये कौन सा इक्वेशन है, 2। ठीक है ना। अब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें लिखा है बाई एलिमिनेशन मेथड, तो अब एलिमिनेशन से ही करोगे। चलो पहले देखो, ये x है तो ये भी x है, मजा आ गया, कुछ नहीं करना है। अब सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 लिख रहा हूं तो पहले 2 ही लिखूंगा, फ्रॉम लिखा है ना, 2 से 10 हो गया। अब इसको उतारो, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो भी साइन है उसका उल्टा होता है। देखो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस ही है, प्लस का माइनस हो गया। x में से x चला गया, उड़ गया, कहानी खत्म, उड़ गया। -2y और प्लस का 3y कितना हो गया, 1y। 1y हुआ ना, बराबर 10 और प्लस का 10 कितना हो गया, 20। y की वैल्यू कितनी हो गई, 20। यानी सोनू कै साल का हो गया, 20 साल का, 20 years। अब मैं जा रहा हूं नूरी के पास, कहाँ हो नूरी, आ गया। चलो किसी भी एक इक्वेशन में लिखो, यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, ये है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। चलो भाई x x x x नहीं पता x की वैल्यू, x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 बराबर कितना लिख दें, माइनस का 10। x माइनस 20 60 बराबर माइनस का 10,
x बराबर -10, इधर ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस का 60। चलो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 50 हो गया, यानी नूरी कितनी हो गई 50 साल की। अच्छा वेरीफाई भी कर लेते हैं, चलो अगर किसी एक इक्वेशन में रख दें तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। चलो वेरीफाई कर लिया मैं, कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में x माइनस 3y बराबर -10 कह रहा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई है 50 -3, y की वैल्यू कितनी आई है 20 बराबर माइनस का 10। 50 माइनस 20 दिए हैं 60 बराबर माइनस का 10। 60 में से 50 गया तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 10। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। कर लोगे अब? हेलो, चलो बेटा चलो आगे चलो, जल्दी जल्दी चलो।